नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अपने सहयोगियों यानी राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, सोनेलाल और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल यानी निषाद पार्टी के साथ मिलकर अपना रिकॉर्ड तोड़ सकती है। एक सर्वे में दावा किया गया है कि बीजेपी नीत एनडीए को यूपी के कुल वोट में से 51% उसको हासिल हो सकती है। साल 2014 के चुनाव की बात करें तो उसे 42% वोट मिले थे, वहीं एनडीए को 43% मत मिले थे। इसके अलावा साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 49% और एनडीए को 1.21% वोट मिले थे। दोनों का मिलाकर वोट प्रतिशत 51.19% था। वहीं इंडिया अलायंस को 35% और बसपा को 8% वोट मिल सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा ने साथ में इलेक्शन लड़ा था। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद बसपा सुप्रीमो ने सपा संग नाता तोड़ लिया था। अब 2024 में देखना ये होगा किसे कितना लाभ मिलता है। यूपी में बीजेपी तोड़ेगी अपना है रिकॉर्ड या फिर पीछे रह जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता के मन में क्या है। बता दें आपको किसकी कितनी तैयारी है, कौन पड़ेगा किस पर भारी, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। 2024 को लेकर जनता की मांग क्या है, जनता के मन में क्या है, इसको लेकर भी लगातार संभावनाओं का दौर जारी है। बीजेपी अपना रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, इसको लेकर देखना होगा कि किस तरह से बीजेपी की रणनीतियां काम करती हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, अगर आंकड़ों की बात करें, संभावनाओं की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी एक बार फिर से अपना रिकॉर्ड तोड़ सकती है। आपको इस पर क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह के सर्वे हो रहे हैं अलग अलग एजेंसी के, और उसमें एक बार फिर बढ़त बनाते हुए एनडीए दिख रहा है। और खासतौर से यदि बीजेपी के खुद की बात करें तो वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो उससे लगता है कि मोदी सरकार की हैट्रिक जो है वो होती हुई फिलहाल दिख रही है। और जिस तरह का प्रचार प्रसार आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के घटक दलों को यदि देखें तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी है जो सबसे पहले प्रचार शुरू कर चुकी है और जहां जहां उन्हें चुनाव लड़ना है वहां के लिए वो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसको क्लियर कर चुकी है। बाकी इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं अभी सीट शेयरिंग पर ही अटके हुए हैं, वो भी फाइनल नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में यदि महाराष्ट्र और बिहार को छोड़ दें तो ज्यादातर जगह जो सीट शेयरिंग है वो हो चुकी है। और जहां फाइट सीधी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हुई है वहां वो ज्यादातर सीट पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर चुके हैं। और आप देखिए कि अब तक सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार जिनके नाम घोषित हो चुके हैं वो बीजेपी के ही हैं। तो नामों की घोषणा में भी बढ़त बनाए हुए हैं और जिस तरह के सर्वे दिखा रहे हैं उसमें इस बार और वोट बैंक बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है नागेंद्र, मान लीजिए बीजेपी इस वक्त हर चीज में आगे चल रही है, क्योंकि अगर 2019 की बात करेंगे तो भी बीजेपी कहीं ना कहीं एक कदम आगे नजर आती है, लेकिन 400 के पार का ये जो आंकड़ा है ये किस तरह से बीजेपी हासिल कर पाएगी? देखिए 400 पार एक वो लक्ष्य लेकर चले हैं जी, बहुत मुश्किल लक्ष्य है क्योंकि सबसे ज्यादा जो बीजेपी के पास अभी वोट बैंक है या ये कहिए कि जो लोकसभा सीट है वो सब नॉर्थ इंडिया से ज्यादा है। और साउथ में बीजेपी की खुद की पकड़ भी बहुत अच्छी नहीं है। उसी तरह से यदि नॉर्थ ईस्ट और इन राज्यों की बात करें तो वहाँ बहुत ज्यादा लोकसभा सीट भी नहीं है। तो बीजेपी को नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ में अपनी पकड़ बनानी होगी। और यदि साउथ के लोग भी भारतीय जनता पार्टी का साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में देते हैं तब ही कहीं जाकर जिस लक्ष्य को लेकर बीजेपी चल रही है या एनडीए चल रहा है उस तक पहुंच सकते हैं। वरना तो 400 कहना बहुत आसान है लेकिन 400 के आंकड़े तक पहुंचते बिल्कुल पहुंचने में बहुत दिक्कत। जी नागेंद्र, या
चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इस बार मायावती ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो अलग चुनाव लड़ेंगी। हालांकि इंडिया गठबंधन के कुछ दल अभी भी साथ बचे हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, उत्तर दलित और मुस्लिम ये बीएसपी का वोट बैंक है। इस तरह से यदि समाजवादी पार्टी की बात करें तो यादव और मुस्लिम उनका वोट बैंक है। अब यदि बीएसपी चुनाव में अकेले लड़ती है, जैसा कि उन्होंने कई जगह अपने प्रत्याशी भी माना जा रहा है कि क्लियर कर दिए हैं, तो वो वोट काटेंगे मुसलमानों का, और उससे जो नुकसान है वो इंडी अलायंस को ही होना है। तो बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान बीएसपी के अलग चुनाव लड़ने से नहीं होने वाला है। आप देखिए कि 2019 का जो चुनाव है वो एसपी और बीएसपी यानी अखिलेश यादव और मायावती दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। तो अब क्योंकि ये अलग अलग लड़ रहे हैं तो उसका यूपी में बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि पिछली बार इस तरह से लगभग 1.5 दर्जन जो सीट तो यूपी में बीजेपी हार गई थी। तो हो सकता है कि इस बार जो असर है वो आपस में ही एक दूसरे की वोट विपक्षी दल काटे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए।